तो मेहनत करके, पढ़ाई करके, ज्ञान हासिल करके, पैसे कमा करके अपने माँ बाप को भी थोड़ी जिंदगी जी लेने दो यार। 20 बरस हो गए उनको तुम्हारी सेवा करते। कम ऑन, तुम कर सकते हो। कम ऑन, यू कैन डू इट। अब आगे का क्या तरीका खोजे, मतलब अभी फिक्स नहीं था क्या करना। हाँ 4th ईयर में जाने के बाद। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो फिर 4th ईयर में गए, तो फिर वहाँ पे दिमाग खुला कि अब तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें कि हमको परसेंटेज नहीं देखा जाएगा। तो ऑप्शन था क्या, गवर्नमेंट में ही नहीं देखा जाता है, ठीक है, या तो फिर दूसरा IAS ही सब का तैयारी कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, IAS का। तो वो सब मेरे को लेवल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था अपने से, कि इतना मेरा लेवल नहीं है, ठीक है। फिर भी उस टाइम पे आइडिया नहीं था मुझे SSC के बारे में। 4th ईयर में भी बस सुनते थे कभी कभी कि बैंक PO होता है और SSC CGL होता है, इस एग्ज़ाम सुनते थे 4th ईयर में, उससे पहले कभी नहीं सुने थे, ठीक है। सब लोग अपना, सबका प्लेसमेंट हो रहा है। मेरे रूम में 2 लड़के थे, दोनों का प्लेसमेंट हो गया, मेरा नहीं हुआ, ख़राब लग रहा है। और आसपास सब लोग प्लेसमेंट का बात करें, मेरा यहाँ हुआ, मेरा 2 कंपनी में हुआ, और हम चुपचाप यार, हम किसी से बात भी नहीं कर रहे कि कोई मेरे से पूछ ना ले कि तुम्हारा कहाँ प्लेसमेंट हुआ था। हेलो भाई, बैठ जाइए। इंटरव्यू राउंड तक छट गए। फिर अब सोचे अब क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए। तो अब वैसे ही सोचते सोचते आया कि नहीं, अब गवर्नमेंट का ही कुछ करना है। गवर्नमेंट में तो ओपन रहता है, वहाँ पे तो परसेंटेज की जरूरत नहीं होता है। जेवियर से तुम कौन से कॉलेज से हो? IMS से। अच्छा, IMS से। बैठ जाओ आराम से, कहीं बैठना है तो इधर भी आके बैठ सकते हो, अगर जगह है तो। ऐसे आवाज़ सबको आ रही है ना, प्रॉपर क्लियर, ठीक है। तो प्लेसमेंट नहीं हुआ। देखो मेरा जर्नी थोड़ा सा देख सुन लो, ताकि तुम लोगों को पता चले कि नहीं, स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है, कैसे निकलते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे अब डेस्परेशन था भाई। अब इंजीनियरिंग गए तो कम से कम 8 लाख खर्चा वहाँ पे हो गया था मेरा, और ठीक है, और वो भी लोन लेकर के हुआ था, एजुकेशन लोन, और कुछ पापा पैसा दे दिए थे, लेकिन एजुकेशन लोन मैक्सिमम ही गया था। तो अब तो उसको मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको भरना है, तो कैसे होगा। तो फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, कॉलेज का सेशन ख़त्म हो गया 2015 में, अप्रैल के आसपास में। सब लोग अपने पास अपॉइंटमेंट लेटर, कोई कंपनी, कोई कंपनी, मेरे पास नहीं। कुछ लोग थे, कुछ परसेंटेज तो लोग होते हैं जिसका कुछ कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता, खाली आ जाते हैं, उसमें मेरा भी था। लेकिन बहुत ख़राब लग रहा था यार, वहाँ से आना कॉलेज से 4 साल, ये कुछ नहीं है मेरे हाथों में। तो फिर लेकिन मन में बनाए थे कि नहीं, जल्दी से जल्दी यही साल ले लेंगे, 2015 में ही जॉब ले लेंगे, किसी भी हालत में मेहनत करके। तो डिस्प्रेशन में क्या होता है ना, कि जब तू डिस्प्रेस रहता तो लगता है कोई भी जॉब लग जाए, होता है ना, बैंक में लग जाए, क्लर्क लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, जितना फॉर्म आ रहा है सब भरो, यही होता है स्टार्टिंग में, ग्रेजुएशन होने के बाद। तो मैंने लगता कि 50-60 फॉर्म जितना आता था ना, सब भर देते थे। रोड पे जा रहे हैं, जो पहले तो वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भी बहुत, रोड पे कचहरी के पास पे रोड पे ऐसे बिकता रहता, हम देखते रहते थे कौन सी फॉर्म है भाई, कोई ऐसा फॉर्म है जिसका नज़र किसी पे नहीं हो, खाली हम ही देख ले और हम अपने तो वैसा सोचते थे। बट भरते थे, देखते कोई में, सब में पूरा लोग भर रहे हैं। हेड कांस्टेबल का भी हम दिए थे, कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिए हैं, जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे तो जूनियर इंजीनियर का भी दिए हैं, और क्लर्क का भी दिए हैं, बैंक PO का भी दिए हैं, SSC का भी दिए थे। तुरंत आए थे और उस समय SSC का हो रहा था, पर किसी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। ऑब्वियस रीज़न है भाई, तैयारी भी ना किए थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो वो किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सोचे यार अब क्या करें। अब हमको लगता है, मेरे पापा का बिजनेस है जेरोक्स का, ठीक है, कचहरी चौक पे ही जेरोक्स, फोटोकॉपी हो गया, रबर स्टाम्प हो गया, प्रिंटिंग से रिलेटेड समझो, पापा चाचा लोग मिल के करते हैं अभी। तो हम सोचे कि बिजनेस में ही चले जाए, क्या बिजनेस ही कर लेते हैं, अच्छा ऑप्शन है। अब हो नहीं रहा तो कितना दिन हम बैठे बैठे घर पे खाएंगे। और देखो कॉलेज से आने के बाद भी, ग्रेजुएशन मेरा BTech करने के बाद भी, हम कुछ महीने के लिए यहाँ पे सचदेवा है, सचदेवा, हमको लगा कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं SSC का, तो यहाँ ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन सचदेवा बहुत हमको अच्छा कॉलेज हमको नहीं लग रहा, बेकार वहाँ पे पढ़ाई होता है, ठीक है, अभी बंद हो गया ना, बहुत बेकार वहाँ पे पढ़ाई होता है। लेकिन 2-3 महीना वहाँ पे गए थे हम, ठीक है, हम सोचे चलो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, क्या पता अच्छा माहौल मिल जाए। बेस्ट में वही आता था, सचदेवा ही पहले, ठीक है। श्योर सक्सेस भी सचदेवा पे, पर उतना हमको आइडिया नहीं था, तो हम सचदेवा में कर लिए थे। हम क्लासरूम वगैरह उसका देखे थे तो ऐसी वैसी लगा, तो वो सोच के कि यहाँ पे अच्छा टीचर भी आता होगा। लेकिन हम वो देख रहे थे ना कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो पढ़ाई भी अच्छा होता होगा, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पे गए और वहाँ से अपना घर से 5-6 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। उसमें बाइक का डिमांड नहीं किया कि बाइक हमको ले दीजिए, साइकिल ही लिए नया, हाँ मांग में नया साइकिल खरीदे थे 3000 का, साइकिल से जाते 2 महीना हमको बहुत मतलब ख़राब लगता था, छुप के जाते थे, कोई देख ले भाई। BSc वाला लड़का मेरा दोस्त, हाँ BSc वाला मेरा दोस्त कोई देख ले कि भाई तो क्या कर रहा है, साइकिल चला रहे हो BTech करके।
पर लेकिन ऐसा चलता रहा, अपना करते रहते थे। फिर क्या हुआ कि पानी किसी के पास है क्या? तो फिर क्या हुआ कि ऐसा होता रहा। फिर हम दिमाग लाए यार इतना सारा एग्ज़ाम दे दिए, किसी में नहीं हो रहा सिलेक्शन, कोई तो कारण होगा ना। ठीक है, उस समय सब गाइडेंस का वीडियो यूट्यूब पे नहीं आता था इतना। ठीक है, 2016-15 का बात है, 15-16, हाँ। तो जब जियो तो उसके बाद ही आया था शायद, हाँ 16-17-18 में आया था। तो फिर मेरा एक दोस्त था, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बोला भाई हम जा रहे हैं दिल्ली बैंक का तैयारी करने। मेरे से भी बात होता रहता था, दोनों दो बेरोजगार लोग होते तो आपस में बात करते रहते, 1 साल हो गया बीटेक। ठीक है, तो उससे बात नहीं होता था जिसका जॉब लगा हुआ है। ठीक है, तो भाई मेरा भी नहीं हो रहा, क्या करे, क्या कर रहा है तुम? हम ये कर रहे हैं। या बोला हम यहाँ इतना एग्ज़ाम दे दिए, नहीं हो रहा है। बोला कि चलो हम चल रहे हैं, तुम पढ़ने में तेज़ है, वहाँ दिल्ली चलते हैं, यहाँ पे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं है, दोनों चलेंगे, एक कमरे में रहेंगे वहीं पे। तो वो पता है कब हो गया था? 2015 अप्रैल में आए थे यहाँ पे, अप्रैल मई के आसपास, और 2015 ख़त्म हो गया था, जनवरी आ गया था। ठीक है, जनवरी में बात हुआ 2016 में। ठीक है, उससे पहले बहुत एग्ज़ाम दे दिए, सब में आउट। ठीक है, हाँ ऐसे ही तैयारी करके, हल्का फुल्का तैयारी करके 10 दिन पढ़ करके चले जा रहे थे। बहुत जगह घूमे भाई, उड़ीसा गए हैं 4-5 बार, आसनसोल गए हैं, कोलकाता गए हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था उसके साथ भी हेड कांस्टेबल गए हैं, फिजिकल में गए थे, वहाँ भी छट गए थे। तो बहुत, बिहार गए हैं और कहाँ 4-5 स्टेट उस समय घूमे थे। तो डिस्प्रेशन था जॉब का कि कहीं पे भी हो जाए, हाँ दे देना है, पर नहीं हो रहा था। गलती यही था कि एक एग्ज़ाम पे हम फोकस नहीं कर रहे थे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता ना, एक पे लगे रहना पड़ता होता ना, उस टाइप का होता है। तो फिर 2016 में साथ में चले गए फरवरी में, और फिर वहाँ पे भी मेरा दिमाग में कन्फ्यूज़न था कि हम तैयारी क्या चीज़ करें। अभी भी मेरा फिक्स नहीं था कि हमें SSC का ही तैयारी करना है। हम गए थे ES का तैयारी करें कि इंजीनियरिंग की है तो इसको जाने कैसे दे इस पोस्ट को। ऐसा लग रहा था कि इंजीनियरिंग वाला ही JEE का तैयारी करते हैं, IAS का तैयारी करते हैं। ठीक है, IAS का, इंजीनियरिंग सर्विस का। पर वहाँ पे गए तो IAS का तैयारी का फ़ीस बोल रहा है 80,000 90,000। ठीक है, होता ही उसका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, मेरे DG में या फिर कोई में भी। और टाइम भी मेरे पास कम था, हम फरवरी में गए थे, एग्ज़ाम होता है अप्रैल मई के, 3-4 महीना टाइम था। तो मुझे 3-4 महीना, और पोस्ट कितना निकलता है 200-300। देखिए कि 200-300 में तो भाई होने वाला है नहीं, अब मेरे को जॉब चाहिए बहुत जल्दी। ठीक है, फिर मेरा दोस्त बोला कि कर लो ना SSC का, कर लो ना, 8-9 हज़ार वैकेंसी आता है। और मेरे को इनकम टैक्स सब नहीं पता था, किसी को थ्रू होता, बोलते इनकम टैक्स से होता है, इनकम इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, 3 स्टार मिलेगा। हम 3 स्टार भाई, बोला हाँ। हम बोले कि हाँ भाई 3 स्टार मिलेगा तुमको, और तुम कर लेगा आराम से, और इसमें मतलब कि 8,000 रैंक तक भी लाएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको पता चला यार 3 स्टार मिल जाता है इससे। हम बोले 3 स्टार, या तो हम तो 2 स्टार देखते हैं इधर उधर, 3 स्टार तो और बहुत बड़ा होगा, और इसी से मिलता है तब तो अच्छा है। फिर उसके बाद और भी नाम बोला कि CBI इंस्पेक्टर भी इससे होता है। CBI इंस्पेक्टर भाई वो तो बड़ा बड़ा आदमी लोग होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर मंत्रालय में। हम बोले सब इसी से। बोला इसी से। हम बोले कि एक एग्ज़ाम से इतना पोस्ट कैसे मिलेगा भाई, तुम झूठ बोल रहा है। बोला नहीं इसी से मिलता है सारा, इतना सारा 20-25 पोस्ट होता है, रैंक पर डिपेंड करता है। हम बोले ठीक है, तो अब स्टार्ट कर दिया। वो बोला कि, हम बोला कि तुम क्यों नहीं करता SSC का, तुम भी करो। बोला मेरा बस का नहीं है, हमको पता है कि हमको इतना ही लेवल मेरा है, तुम कर सकता है, लेकिन तुम्हारा मेहनत है। तो बोले ठीक है। तो बोला कि चलो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। गए तो IAS का तैयारी करने, वहाँ सुने कि इतना लगता है, पैसा खर्चा होता है, पैसा तो था नहीं। अब गए घर से मांग करके, घर पे पता है क्या बोल के गए थे कि मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, 1 साल में वहाँ से हमको अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आना आपके लिए, बस आएंगे तो जॉब लेकर के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरा मिशन यही था। ठीक है, कहीं कि एक बार तो खाली हाथ आ गए थे भाई कॉलेज से, दोबारा तो अब आते तो फिर समझो कितना बेइज्जती होता है, दिक्कत हो जाती। तो वही लेकर गए थे प्रण कि चलो यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ से जितना मेहनत करना हो करेंगे, लेकिन वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आना। अब चले गए, एडमिशन करवा लिए। अब दोनों एक ही कोचिंग में, पैरामाउंट में हम लोग ज्वाइन किए थे। वहाँ पे उस टाइम पे पैरामाउंट और KD कैंपस चलता था, उसी टाइम अलग हुआ था, जस्ट नया KD कैंपस बना था। पैरामाउंट पहले फेमस था, नीतू सिंह का बुक वही चलता था। तो ज्वाइन कर लिए। हमको याद है कि 16,000 रुपये था वहाँ उस टाइम में, जो फीस जो था 16,000 था। और 12 फरवरी को हम डेमो दिए थे, 15 फरवरी से बैच तो स्टार्ट होने वाला था, 12 फरवरी 2016। और हम 12 फरवरी को हम गए थे, 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था। 3 दिन में हमको डिसाइड करना था कि हमको क्या करना है। वो फिर डिसाइड कर लिए, बोले चलो भाई इसमें 8,000 वैकेंसी आता है, 7-8 हज़ार, तो एक तो पोस्ट कोई ले ही लेंगे, इतना तो कैपेबल अपने आप को बना ही लेना है। ठीक है,
तो उसमें लग गए और क्या, अब SSC टारगेट बन गया, अब फिर कोई एग्ज़ाम नहीं, सबको एकदम साइड कर दिए, कोई एग्ज़ाम नहीं। मुझे पता था कि मेरा गलती वही हो रहा है, एक पे फोकस होकर करेंगे तभी होगा। अब ध्यान देंगे, बैंक PO ये वो सब एक साथ ध्यान देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में, ठीक है। तैयारी कर दिए और साथ में जाते थे हम लोग दोनों, वो वहीं पे बैंक का कोचिंग में जाता था और हम जाते थे अपना SSC वाला क्लास करते थे। नॉर्मल ही था, कोई अच्छा ऐसा टीचर नहीं, राकेश यादव या फिर कोई, उस टाइम पे पैरामाउंट में राकेश यादव पढ़ाते थे और भी बड़ा टीचर्स, लेकिन वो मुखर्जी नगर में पढ़ाते थे। मुखर्जी नगर नहीं गए थे, एक और जगह गए थे, ठीक है, मुनीरका था जगह नाम, IIT दिल्ली के पास, मतलब वो भी ब्रांच अच्छा था, वहाँ पे भी टीचर ठीक थे, वहाँ पे पढ़ना शुरू किए। अब पढ़ना शुरू किए, लेकिन मेरा पहले से हम फिक्स कर चुके थे 2-3 चीज़ें कोचिंग में जाने से पहले। एक तो भाई वहाँ पे जाएंगे तो मेरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक दिन भी क्लास नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कोचिंग में लोग जाते हैं, यहाँ पे देख लिए थे 2 महीना आइडिया हो गया था कि स्टार्टिंग में पूरा क्लास भरा हुआ है, 1 महीना के बाद 70%, 2 महीने के बाद 50%, और किस दिन तो मॉक टेस्ट तो लगाने कोई आता ही नहीं था, ठीक है। पर हम डिसाइड कर लिए थे कि मुझे एकदम अच्छे से करना है एकदम। यहाँ पे लेकिन कुछ सीखे नहीं थे, हल्का फुल्का आइडिया हो गया था कि क्या क्या मैथ में सिलेबस, ये सब पता चल गया था। वहाँ फिर से शुरुआत की एक, पर पहले से फिक्स था कि पूरा एकदम कंसिस्टेंट रहना है, हर दम क्लास में, एक क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे जो हो जाए, क्लास टाइम पे आना है, आगे बैठना है और ग्रुपिंग अच्छा करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुपिंग, ठीक है। तो पहले वहाँ पे गए तो एक सप्ताह एकदम हम कुछ नहीं, एकदम भोला भाला बच्चा बन के, हमको कुछ नहीं आता है, आराम से ऑब्जर्व कर रहे थे। 70-75 बच्चे थे उस क्लास में, ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन जवाब दे रहा है, कौन किसके साथ बैठा है, कौन कहाँ बैठता है, ऑब्जर्व किए। फिर देखे कि 2-3 लड़के जो थे, एक लड़का तो मुझे पता चल गया भाई लड़का ये है, इसमें कैपेबिलिटी। वो इन्फोसिस कंपनी छोड़ के आया था, बोला कि इन्फोसिस में वो जॉब कर रहा था, वो भी BTech किया हुआ था, लेकिन छोड़ के आया था। बोला यार बहुत प्रेशर होता है, वर्कलोड आ जाता है, लोग पीयर प्रेशर, ये प्रेशर, मैनेजर लोग दबाते हैं, ये वो, तो छोड़ के हम आए हैं तैयारी करने। तो उसका बताने का तरीका से, जवाब देने का तरीका से, जो उसका बनाता था, उससे पता चल जाता है कि लड़का अच्छा है। और 2-3 ऐसे ही लड़का किए, पहले तो उसी से दोस्ती की, उसी के साथ बगल में बैठने लगे शुरू में, इसी के साथ बैठते थे, जाते थे, जहाँ पे बैठता था वहीं उसी के आसपास बैठते थे। फिर उससे दोस्ती किए, 3-4 लोग और दोस्त बन गए, आगे बैठते थे। डेली का क्लास स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिए थे कि नोट्स कॉपी बनाना है। टीचर लोग बोलते हैं कि नहीं नोट्स कॉपी बनाने के बाद नहीं, हम असाइनमेंट दे देंगे, बट मेरा था नहीं भाई, हम नोट्स कॉपी बनाएंगे, ठीक है। टीचर भी बोलता था कि नोट्स कॉपी बना लो, कुछ नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे तैसे कर लो, घर में नोट्स बना लेना, पर वो नहीं हो पाता पॉसिबल। हम क्लास में ही नोट्स कॉपी बनाते थे, अपना सॉल्यूशन करते थे, अपना एक तरफ खुद से ट्राई करने का कोशिश करते थे, और फिर टीचर जो बताता था, अच्छा ऐसा बताया है, ठीक है। तो नोट्स कॉपी सबका बनता था, मेरा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, और हर दिन क्लासेस, एक दिन भी। और फरवरी में स्टार्ट हुआ था, एग्ज़ाम होने वाला था, पता है कब? अप्रैल में होने वाला था पहले एग्ज़ाम, ठीक है। अप्रैल में, पहले अप्रैल में होना था, लेकिन मेरा किस्मत साथ दिया कि वो पोस्टपोन होकर के अगस्त में होना हुआ, 5 अगस्त से हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे तो हमको टाइम मिल गया, फरवरी से अप्रैल मतलब 5 महीना मिला, ठीक है ना, 5 ही महीना होता ना। तो 5 महीने में अपना हम कोर्स कंप्लीट किए, ठीक है। और 15 दिन मुझे मिला रिवीजन मॉक टेस्ट के लिए। टीचर जो बताता था हम उसको 100% फॉलो करते थे। ये नहीं देखे कि हम मुखर्जी नगर वाला टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर राकेश यादव से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है भाई, उसको तो एक्सपीरियंस होगा ना। वो जो बोला कि जैसे ये वाला बुक है, यहाँ से बता रहे हैं, मेरा क्लास नोट अच्छे से करना, किया, ये वाला बुक से बना लेना, एक बुक देते हैं, उससे क्वेश्चन बनाता था, नहीं बनता था अपने दोस्त से पूछते थे या फिर टीचर से कभी कभी पूछते थे। टीचर तो उतना नहीं बताता था, दोस्त लोग से आपस में डिस्कशन करके। वो बोला था कि मॉक टेस्ट रेगुलर देना, वहाँ पे हर संडे को मॉक होता था, ऑफलाइन पहले उस टाइम पे होता था, लेकिन हर संडे को हम मॉक टेस्ट देने जाते थे। हाँ, उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं, ऑनलाइन हो गया था 2016 से एग्ज़ाम से 2016, लेकिन हाँ, लेकिन पता नहीं था लोगों को कि ऑनलाइन होने वाला है। अचानक नोटिफिकेशन निकला तो ऑनलाइन हो गया। हेलो, तो पता नहीं था, लेकिन ऑफलाइन ही था, तो ऑफलाइन ही पेपर होता था। ऑफलाइन हम हर मॉक टेस्ट संडे को देने जाते थे। 3-4 किलोमीटर दूर था, बस से जाना पड़ता था, 5 रुपये फेयर लेता था, 5 रुपये आने का लगता था, ठीक है। जाते थे हर दिन क्लासेस और आते थे, रेगुलर रहते थे क्लास में। सब चीज़ का नोट्स कॉपी बनाना, और सबसे पहले काम करते थे, क्लास से आए 9 से मेरा 1-1:30 बजे तक क्लास होता था। क्लास से आए तो सबसे पहले खाना वाना मेस वेस ज्वाइन कर रखे थे, और आके सबसे पहले हम रिवीजन करते थे जो भी क्लास में हुआ ना। पहले तो नींद आता था दोपहर में, हमको झूठ नहीं बोलेंगे, 2 बजे से 5 बजे वाला जो मेरा एकदम पढ़ाई नहीं होता था,
तो हम सो जाते थे चुपचाप जा करके, ठीक है। फिर 5 बजे से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे, रूम में नहीं रहना, रूम में उसका दोस्त आ रहा है, उसका दोस्त आ रहा है, क्या बनाएगा क्या खाना, यही सब डिस्कस होता। हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे और लाइब्रेरी में आके सबसे पहले अपना क्लास नोट्स को रिवीजन करते थे, जो भी था अच्छे से कि क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या ट्रिक्स है। सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगाते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगता है कोई भी चीज़ों को। तुम सोचोगे कि बस एक बार देख लिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाने लगे तो नहीं होगा। पहले अपने क्लास नोट्स को 5 बार 6 बार 10 बार समझना पड़ेगा, तब होता है, ठीक है। तो पहले हम मैं टारगेट था कि हम अपना क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से कर लें, उसका फिर से बनाने की कोशिश करते थे, झाँक करके बनाने को, आंसर को छुपा करके बनाने की कोशिश करते थे। जब तक क्लियर नहीं हो जाता था माइंड में कि क्या हो रहा है, तब तक ट्राई करते रहते थे। ये किए, उसके बाद जो बुक देता था बुक से क्वेश्चन बनाते थे। उसी तरह से इंग्लिश में क्या बता दिया था टीचर ने कि इंग्लिश में जो तुम्हारा मेजर इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो रीडिंग से होता है, ठीक है। हम नीतू मैम का बुक था, लेकिन जो पढ़ाते थे अमन वशिष्ठ का नाम सुना है तुम लोग? तो अमन वशिष्ठ सर पढ़ाते थे हम लोग का फिजिकल क्लास उस टाइम में। वो पढ़ाना नया नया शुरू किए थे वो, ठीक है, पर बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं हम लोग, ब्रेक करके तोड़ करके। तो हम लोग, मेरा लकी था कि हमको वो टीचर मिल गया वहाँ पे, अमन वशिष्ठ। अच्छा पढ़ाए थे, यंग थे एकदम उस टाइम पे, 6-7 साल पहले, समझ रहा है। अच्छा अभी भी यंग है, देख रहा है ना, उस समय 6-7 साल पहले कितना यंग होंगे, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ाते थे। पर उन्होंने एक बोल दिया था, बच्चे क्लास मत मिस करना, बच्चे करके बोलते हैं, बच्चे क्लास कभी मिस मत करना और हर दिन आना। एकदम इंग्लिश को मैं तोड़ कर सिखा दूंगा, एक एक चीज़ तोड़ दूंगा एकदम, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सा है। मैंने बोला ठीक है, ये टीचर अच्छा है, इससे 100% देना है। और एक चीज़ बोला था कि वो नहीं बताए थे, लेकिन मेरा खुद से आइडिया हो गया था कि रीडिंग जो 70% तुम्हारा जो काम करता है इंग्लिश इंप्रूवमेंट में, वो तुम्हारा रीडिंग है, वोकैब से याद करता है। जो लड़का रीडिंग नहीं डालेगा ना डेली आधे घंटे 1 घंटे, और जो वोकैब से याद नहीं करेगा वर्ड मीनिंग, समझो कि उसका इंग्लिश हमेशा वीक रहेगा। वो कितना ग्रामर में महारथी क्यों ना हो जाए, रूल्स कितना भी याद कर लेना, उसका इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। देखो तुम लोगों को पता चल जाएगा कैसे कि एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है जो इंग्लिश में हमेशा पढ़ता रहता है बचपन से, वो ग्रामर नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन उसका इंग्लिश में मार्क्स बहुत आएंगे, 50 में 45 ले आएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर लैंग्वेज तुमको पता है तो तुम गलत देखोगे सेंटेंस, अरे यार यहाँ पे गलत लग रहा है, पता लग जाएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, यहाँ पे गलत है। तो इसलिए ज़्यादा इंग्लिश को इम्प्रूव करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग रीडिंग डालो। और रीडिंग भी तुम लोग कन्फ्यूजन होता होगा कि पेपर पढ़े कि नॉवेल्स पढ़े कि क्या पढ़े। तो हम पता है कहाँ से शुरुआत किए थे, मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है पूरा, तो हम स्टार्ट किए थे NCERT का जो बुक आता है ना 6 क्लास 7 क्लास का स्टोरी बुक्स, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे, क्योंकि उससे हाई लेवल न्यूज़पेपर हमको समझ में नहीं आता था, थोड़ा देर के बाद रख देते थे, नींद आने लगता था, या फिर सारे वोकैब्स ही नहीं आते थे। तो 6 क्लास से पढ़ना शुरू किए, स्टोरी पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो 6 क्लास का बुक ले आए, 7 क्लास का बुक ले आए, 8 क्लास का बुक ले आए इंग्लिश का। अब भाई बहन का ही बुक जो था उसे मांग के और स्टोरी पढ़ते थे, अच्छे से समझते थे, अंडरलाइन करते थे जो भी मीनिंग होता था। डिक्शनरी मोबाइल में हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी आता है, जो भी मीनिंग नहीं आया रेड पेन रखते थे, अंडरलाइन किए, उसका हिंदी मीनिंग उसके आगे आसपास में कहीं लिख लेते थे। तो ऐसे एक पेज में मान लो 20 गो मीनिंग मिल गया, दूसरे पेज में 20 गो, और स्टोरी के हिसाब से उसको याद करते जाते थे, कनेक्ट हो जाता था, ठीक है। कि देयर वाज ए किंग हु वाज वेरी मैग्नानिमस पर्सन, मैं हमेशा देता हूँ मैग्नानिमस मतलब होता है बहुत बड़े दिल वाला, ठीक है, काइंड हार्टेड। तो ऐसे तुमको समझ में आ जाएगा कि एक राजा था जो कि मैग्नानिमस था, लेकिन तुम ऐसे मैग्नानिमस रटते रहोगे ना, मैग्नानिमस मैग्नानिमस मैग्नानिमस, तो याद नहीं होगा। लेकिन स्टोरी के रूप में पढ़ोगे कि मैग्नानिमस था, पोलीग्लॉट पर्सन था वो, मतलब बहुभाषी था, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलता है, एक पर्सन था, तो तुमको समझ में आ जाए अच्छा ये पोलीग्लॉट का मतलब बहुत है। तो स्टोरी से तुमको, तो इसलिए स्टोरी से याद जल्दी होगा वर्ड मीनिंग। तो वहाँ से हम 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का तीनों का कर लिए, वहाँ से मुझे लगता है कि 1-1.5 हज़ार वर्ड मीनिंग याद हो गए। प्लस साथ में नॉवेल्स मोटिवेशनल हम पढ़ना शुरू किए, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे मोटिवेटेड रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन काम नहीं करता है, और मोटिवेशन काम करता है, ठीक है। तुमको कोई मोटिवेट करते रहेगा ना, हमेशा पुश करते रहेगा ना, गाइड करते रहेगा, तो थोड़ा सा तो इम्प्रूव होगा, लगे नहीं कर लेते हैं। वही तुमको एक ऐसा दोस्त रहेगा जो बोलेगा भाई SSC बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, तुमको लगेगा कि नहीं सच में हार्ड है यार, छोड़ दो। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव चीज़ों से रखना ज़रूरी होता है। तो मोटिवेशनल बुक मेरे पास हमेशा होता था, थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, जो भी 4-5 बुक है उसी को रीडिंग आधा घंटा, उसमें भी मीनिंग जो भी मिलता था याद करते रहते थे, ठीक है। तो ये जर्नी होता था। इंग्लिश के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने यही कर लिया था, मेरा 6 से 8 का टाइम जो शाम का था, 2 घंटे का टाइम, रीडिंग डालना, वोकैब्स याद करना, और जो क्लास में हुआ है उसको याद करना। 2 घंटे फिक्स था हर दिन मतलब 6 महीना लगातार।
स्टार्टिंग में बहुत बोर लगता था, मीनिंग याद ही नहीं होता था, ठीक है। मतलब साथ साथ में रीडिंग डाल रहे हैं प्लस वोकैब्स प्रीवियस ईयर तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो नहीं होगा ना। तो नीतू सिंह का पीछे जो दिया हुआ है वोकैब्स प्रीवियस ईयर का, तो वो भी 10-15 याद करने की कोशिश करते थे डेली कि 10-15 याद हो जाए। सब लोग को सुनाई दे रहा है ना? तुम लोग सब लोग सुनते रहो कि क्या क्या चीज़ें की हैं, तुम लोग को इसी से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। और अभी भी वही रूल फॉलो करता है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। वही फॉलो करोगे तो सब चीज़ें। तो वहाँ से एक तो अपना रीडिंग डालते ही थे 45 मिनट, एक्टिव रीडिंग करते थे, पढ़ के थोड़ा समझते भी थे, यार यार कौन सा टेंस में ये सेंटेंस है, अच्छा पास्ट वाज लगा हुआ यानी पास्ट होगा, मतलब वो भी हमको सोचना पड़ता। हैज़ बीन लगा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। ऑफ यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, काइंड ही वाज योर काइंड पर्सन, मतलब कहीं पे ऑफ लगा था, अच्छा इसके साथ ये प्रीपोजिशन लगता है, तो थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश करते थे, समझने की कोशिश करते थे। ऐसे करके टाइम लगता था, लेकिन थोड़ा हैबिट हो गया तो फिर चीज़ें ठीक होने लगी, ठीक है। तो ये करते थे रीडिंग में, वोकैब्स याद करते थे, और उसके बाद क्लास में जो भी होता था उसका रूल्स को देख लेते थे। तो ये हर दिन का था 2 घंटे का। स्टार्टिंग में बोर लगता था, लेकिन एक बार जब फ्लो बनने लगा ना, तो 1 महीने के बाद लगा कि नहीं इंग्लिश सही है, बढ़िया है। और 3-4 महीने के बाद तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होने लगा, क्योंकि मार्क्स उसी में आने लगते थे, ठीक है। पर तुमको लगेगा कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, 2 महीने तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं, अभी भी वोकैब्स तुमको इन सिनोनिम एंटोनिम्स तुमसे नहीं बनेंगे, तुमको लगेगा कि यार 1000 तो याद कर लिया, अभी भी नहीं आ रहा, एक आध भिड़ जाएगा, दिखने लगेगा। तुम जब पढ़ने लगोगे ना तो तुमको फिर मतलब कि कहीं ना कहीं जो याद किए हो वो मिलने लगेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। फिर करते रहोगे कंटिन्यू, फिर 5 महीना होगा, तब तुमको लगेगा नहीं मैक्सिमम वर्ड्स हमको याद किया हुआ वाला मिल जा रहा है, कुछ वर्ड अब छूट रहा है। तो ये करते रहना पड़ता है जब तक कि वो पॉइंट ना आ जाए जब तुमको कोई वर्ड मीनिंग ज़्यादा नया ना मिले, ठीक है। लेकिन लगातार चलते रहना पड़ता है। तो ये 5-6 महीने किए, मेरा वहाँ से इंग्लिश इंप्रूव हो गया। हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, समझ जाओ, ठीक है। तो वहाँ से इंग्लिश हम इम्प्रूव किए। मैथ्स में हम क्या करते थे, मैथ्स में मेरा फोकस यही रहता था। उन्होंने एक बुक दिया था, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे, ज़्यादा नहीं, हर एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन ज़्यादा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे था, 3 लेवल का क्वेश्चन होता था। एक ईजी